हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। असली मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ में वेलकम करता हूँ कि आपने ज्वाइन किया है इस वीडियो सेशन को, कि आपने अपने थैंक यू। कीमती समय में से समय निकाल के सर आपने दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सर फर्स्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे चल रही है लाइफ। लाइफ बस बढ़िया चल रही है। बस थोड़ी पोस्ट कोविड अभी थोड़ा बिजी होना शुरू हुआ है, लेकिन कोविड के टाइम में थोड़ा कम हेक्टिक हेक्टिक थोड़ा कम हुआ था। लेकिन अभी जैसे जैसे कोविड खत्म हो रहा है तो अभी फिर से वापस रूटीन बिजी स्केड्यूल में वापस आ रहे हैं। तो ठीक है, अभी वो तो पार्ट ऑफ लाइफ। इसी बात पे सर एक एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि पहले कोविड की वजह से थोड़ा लाइफ चल रहा था, अभी दोबारा है बिजी शेड्यूल हो गया है, तो कैसा वो वाला टाइम अच्छा था कि अब वाला टाइम अच्छा है? नहीं नहीं, ऑब्वियसली विदाउट कोविड अच्छा रहता है। ओके ओके। खासकर दैट्स ग्रेट। सर्जरी सर्जिकल स्पेशलिटीज के लिए, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरीज काफी कम हो जाती है कोविड के टाइम पे। तो अभी कोविड के जाने के बाद अभी फिर से दोबारा से वही अच्छे वाला टाइम, मतलब सारा इलेक्टिव सर्जरीज इमरजेंसी सर्जरी सारा कुछ चल रहा है। तो विदाउट कोविड ही अच्छा चल रहा है, बेटर है। ठीक है सर। फर्स्टली हाँ। एक बार आप अपने बारे में ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, अभी मेरे फिलहाल मैं फॉर लास्ट 3 इयर्स आई एम डूइंग एमसीएच इन न्यूरो सर्जरी एट पीजीआई चंडीगढ़। और तो अभी तो फिलहाल न्यूरो सर्जरी को ही आगे, अभी जस्ट आई विल बी फिनिशिंग द टेन्योर इन दिसंबर। तो इसके बाद में आगे देखते हैं। इससे पहले मैंने एमएस करी थी डीएमसी लुधियाना से। ओके तो वो 3 साल के एमएस के ठीक रहे। और उससे पहले आई डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम एसजेडी अमृतसर। ओके ओके। तो दैट्स गुड। हाँ जी। सर ये द जर्नी स्टार्ट हुई है डॉक्टर तक की, तो ये कैसे स्टार्ट हुई? फैमिली में पहले से डॉक्टर थे कि आपका ड्रीम था, चाइल्डहुड ड्रीम था, कि साथ वाले फ्रेंड सर्कल इस लाइन में जा रहे थे तो आपने यही लाइन ज्वाइन कर ली, कैसा? नहीं, ऐसा नहीं, कोई फैमिली में ऐसा कोई डॉक्टर तो नहीं था पहले। लेकिन आफ्टर, मतलब इन द टेंथ स्टैंडर्ड वी डिसाइडेड कि मेडिकल फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है रादर देन नॉन मेडिकल में। तो टेंथ के बाद में मैंने फिर मेडिकल नहीं परस्यू किया। और फिर उसके बाद में हुआ कि हाँ चलो, अगर मेडिकल लिया ही है तो एमबीबीएस ही करनी है। तो फिर मतलब ये कोटा क्लासेस सारा पिक्चर में है। तो कोटा क्लासेस का आगे स्कॉलरशिप टेस्ट था। तो स्कॉलरशिप टेस्ट मैंने दिया, तो उसमें अच्छे मार्क्स आए, तो मुझे अच्छा स्कॉलरशिप मिला मिला यहाँ से। तो काफी फी में कम हुआ, तो मैंने कोटा क्लासेस ज्वाइन किया। तो उसके बाद में फिर उन्होंने सारा वो आप उस लाइन में आगे पूरा कि हाँ अभी के स्ट्रीम पता चल गई, कैसे तैयारी करनी है, कैसे सारा कुछ करना है। तो फिर ऐसी तैयारी के बाद पीएमडी टेस्ट दिया फर्स्ट टाइम। तो मतलब वो कहते हैं ना, सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको मिलता हाँ, रह गया रास्ता, एक पाथ मिल बस गया, तो एक उस बार आप पाथ पे लाइन में घुस चलते जाते हो। हैं। हाँ, एक बार लाइन में घुस जाते हो फिर अपने आप ऑटो मोड में सारा कुछ ऑटोमेटिकली चलता रहता है वो। मतलब तो काफी स्मूथ चला, क्योंकि रहता हाँ, है। स्मूथ स्मूथ तो स्मूथ ही रहता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल तो होती है। लेकिन स्मूथ प्लस स्ट्रगल दोनों चीजें चलती है। हाँ, स्ट्रगल तो रहती है साथ में। ठीक ठीक। तो लेकिन गाइडेंस अच्छी हो और तो आप थोड़ा बहुत आप हार्ड वर्क करो तो अच्छा रहता है सारा कुछ क्योंकि कॉम्बिनेशन। सर वो होता है ना कि प्लस वन में बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पहले नॉन मेडिकल ज्वाइन की, देन फैमिली में प्रेशर था कि डॉक्टर लाइन स्टार्ट ज्वाइन कर ले, देन मैंने हाँ कॉमर्स लाइन स्विच कर ली। तो मैंने प्लस हाँ। वन ही 2-3 बार कर ली, तो उसके नहीं बाद नहीं नहीं, वो तो हाँ, वो डेविएशन वो काफी हाँ, रहती है नहीं ना। नहीं, वो ऐसा डिवीजन ही होना चाहिए। टेंथ में बंदे के मन में दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, मैंने क्या करना है आगे। वो आराम से बंदा डिसीजन ले, आराम से आई थिंक 2-3 मंथ्स में डिसीजन ले आराम से। तो उसके बाद में एक डिसीजन ले और फर्म डिसीजन ले। उसके बाद में कुछ चेंज ना करे कि हाँ भी मैंने यही करना तो यही करना है। सर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो नीट हो जाता है, नीट का एग्जाम है, ये कितना ज़्यादा जरूरी है? बच्चों के मन में फिर भी रह जाता है कि चलो प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाएगी अगर हमने डॉक्टरी भी करनी है, तो वो एक क्लियर कर दीजिए कि ये कितना जरूरी है। नहीं, बेसिकली हर बंदे को ट्राई यही करना चाहिए कि देखो वो प्राइवेट में मिलेगी गवर्नमेंट में मिलेगी, वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है। ओके। आप अपनी तरफ से तो यही बेस्ट कर सकते हैं कि जितना ज्यादा पढ़ाई कर सके, हार्ड वर्क कर सके और अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करे, है ना। तो और अपना एक एम बना के चले, फिर अपना बेस्ट दो। वो अपने बेस्ट में जितने भी नंबर आते हैं, जितना भी रैंक आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज मिलेगा उसके वो आपके
फैमिली को देखते हुए कि मेरी फैमिली जो है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट कोटा होता है, तो वो भी फीस कोई ज्यादा नहीं होती, मतलब रिलेटिवली गवर्नमेंट से तो ज्यादा ही होती है, पर बहुत ज्यादा भी नहीं होती। तो बंदा अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से तो उसको ऑप्ट कर सकता है कि हाँ भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, या प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटे में सीट लेनी है, या फिर कुछ और देखना है। या फिर बंदे ने अगर किसी का रैंक बाई चांस अच्छा नहीं आता, तो वो सोचे कि मैं अगर डॉक्टर ही बनना है तो फिर मैं एक साल ड्रॉप करके अगले साल फिर से अच्छे से करके तैयारी करके दोबारा से दूं एग्जाम। तो सर कितने साल हो गए कि यहाँ कोटा से स्टडी की है? मुझे पता चला कि सर बता रहे हैं कि आप यहाँ पे आपने स्टडी अपनी स्कूलिंग वगैरह यहीं जलंधर कैंट से। हाँ, जलंधर में ही, मैंने जलंधर में ही स्कूलिंग करी थी। आई थिंक जब उस साल जस्ट कोटा क्लासेस शुरू ही हुआ था, तो वन ऑफ द फर्स्ट बैचेस में था मैं तो। तो तो आप ये ये कह पूरा, सकते हैं कि आपने कोटा को साथ साथ में पढ़ते हुए देखा, जैसे आप बड़े हाँ वैसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ। वो 2007 की बात है, 2007 और 2008, तब उस टाइम की बात है। तो 2007 में मैंने ज्वाइन किया था कोटा क्लासेस, और तभी से शुरू हुए थे, और अप्रोक्सीमेटली हमारा फर्स्ट बैच ही था। तो वही 2008 से 7 से लेके 8 तक मैं कोटा क्लासेस में पढ़ा, और फर्स्ट अटेम्प्ट नीट था, तो उसमें उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस के लिए, फर्स्ट टाइम ही। तो वही विद टाइम अभी उस बात को भी एटलीस्ट आई थिंक 13-14 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है सर। हाँ बच्चों को बोल रखा हुआ था कि गेस्ट मीटिंग है, तो आज तो बच्चे साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, तो अभी मैं उनको बाद में आपका पूरा ये लाइव सेशन दिखा दूंगा, रिकॉर्डेड वर्जन दिखा दूंगा। हाँ तो माइंड मत कीजिए कि साथ में कोई ना कोई बच्चा ऐड हाँ, होगा। श्योर श्योर, अगर कोई बच्चा आता है कोई और उससे कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली विल हैप्पी टू सॉल्व इट। क्योंकि बच्चों को टाइम दे रखा हुआ था, तो थोड़ा टेक्निकल इशू आने की वजह से नहीं, हाँ, नहीं थोड़ा नहीं, नो कुछ इशू। कुछ हो गया। तो सर अभी इतने साल बाद कुछ मेमोरी होगी कोटा कोटा में, यहाँ तकरीबन टीचर्स वही हैं, वही टीचर्स हाँ, पढ़ा नहीं रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, बहुत ही योगेश सर के साथ में बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। इवन की वही था उस टाइम पे, मतलब अभी का मुझे पता नहीं कितना है, उस टाइम पे तो पूरा पर्सनल टच देते थे सर सभी को, कि हाँ भाई के खुद जाके देखते थे कि किस बंदे की तैयारी कैसी चल रही है। तो योगेश सर के साथ तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज हैं। और यही होता है उस टाइम पे बंदे को, बाद में बंदा एमएस या एमसीएच की तैयारी करता है तो, या डीएम की तैयारी करता है, तो बंदे को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना, किस साइड में जा रहा हूँ, कैसा मेरा फोकस चल रहा है। लेकिन +2 के लेवल पे बंदे को इतना आइडिया नहीं होता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। उस टाइम पे पर्सनल टच जो होता है टीचर का, बहुत जरूरी होता है। तो वो मुझे पर्सनल टच डेफिनेटली मिला कि हाँ भाई रोजा, मतलब हफ्ते में, हर हफ्ते में जब टेस्ट होते थे उससे पूछते थे कि इम्प्रूवमेंट हो रही है या डाउन जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो वो हर चीज में फोकस में बहुत हेल्प करता है वो चीज ना। नहीं सर, तो अभी भी मैंने देखा है कि सर ऐसे ही बच्चों के साथ लगे रहते हैं कि कोई भी दिक्कत हो, हाँ रात को वो, और जब बंद होने लगता है इंस्टीट्यूट तब भी बच्चों की क्वेरी होती है, तो टीचर्स सभी बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं कि हम डिस्कस करके क्वेरी सॉल्व करके फिर ही जाएंगे। तो हाँ वैसे भी मेनली रहता है कि जब +1 +2 में होता है बच्चा, तो डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा रहता है कि हम इस हाँ लाइन में चले जाएं, उस लाइन में चले जाएं, फ्रेंड सर्कल ये कर रहा है, ट्रेंड ये चल रहा है आजकल। तो सर आपको पता ही है, ट्रेंड पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो बिल्कुल ट्रेंडिंग में बिल्कुल। है, एक दौर हाँ, था सब डॉक्टर बन रहे थे, उसके बाद इंजीनियर का दौर आया कि ट्रेंड सब है, हाँ। बीटेक वगैरह कर रहे हैं। हम्म। तो एक टाइम है, हर टाइम में अलग अलग सिचुएशन रहती है। अगर सही गाइडेंस है तो वो वेल सेड, हाँ। आपने अच्छा कहा कि आपको गाइडेंस अच्छी मिली, चलते हम्म, गए। मेरी लाइफ में काफ़ी डिवीजन रहे। मैंने आपको जैसे पहले बताया, नॉन मेडिकल से मैंने कॉमर्स में मेडिकल में, शिफ्ट हुआ। हाँ। कॉमर्स में डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमबीए मार्केटिंग एंड डाटा एनालिस्ट। आफ्टर दैट आई ज्वाइन फिल्म मेकिंग। So now these days I am working as director in production house. I have my हाँ, own production house. So there is many of diversion in your life, but if someone guides you in a better way, वो काफी अच्छा रहता है। तो वो एक बिल्कुल बिल्कुल, फ्लो नहीं बना आप, रहता है। इसलिए मैंने बोला था कि सर आपकी लाइफ जर्नी बड़ी फ्लो में चल रही है, कि कोई हर्डल्स आते हैं वो हाँ, अलग हर्डल्स तो बात आती हैं है। बिल्कुल आती है, अगर लेकिन ये है कि कोई गाइड करने वाला होना चाहिए आपको, कि हाँ भी अगर, हाँ डेफिनेटली, जैसे आपने ही बोला कि आपने भी डाइवर्ट करके अच्छा फील्ड अपने अच्छा परस्यू कर रहे हो, तो अच्छी बात है। लेकिन वो ये कि अगर बंदे ने स्विच भी करना है, तो स्विच करने के लिए कोई बंदे के पास अच्छा गाइडेंस हो, तो उसके बेस पे बंदा स्विच करे। पहले तो मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि इतने टफ टाइम में कि आप अभी भी मुस्कुराते हुए वीडियो सेशन कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है।
इवन कि हर हाँ बंदा अपनी जॉब के साथ साथ अपने बिजी शेड्यूल के साथ अगर 1 घंटा 10 मिनट किसी को दे तो वो काफी हेल्पफुल रहते हैं कि आपके ये 10 मिनट 20 मिनट बच्चों की लाइफ चेंज कर देंगे, काफी बच्चे हाँ इधर उधर ठीक है, भटके। बिजी रहता है, बिजी तो रहते ही हैं हर मतलब कोशिश करते हैं फिर भी बिजी स्केड्यूल में से कोई भी अपनी प्रायोरिटी देख के कि जिसके लिए कोई टाइम डिजर्व करता है कोई, तो उसके लिए डेफिनेटली टाइम हम जितना मर्जी टाइम देना चाहिए तो देना देते ही हैं वो लोग। तो ये तो इससे बेटर क्या हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट को किसी को कोई क्वेरी हो तो उसको हम सॉल्व कर पाए थोड़ा टाइम देके, तो बहुत ही मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और स्टूडेंट के लिए तो डेफिनेटली वो अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ही मिलेगा उनको तो। मैं सर एक बात कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स में सब में खासियत होती है कि आपको ऐसा पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं पर्सनली काफ़ी डॉक्टर्स से मिलता रहता हूँ और मेरे मीटअप चलता रहता है, मैं मेरे फैमिली रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने तकरीबन ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे और फ्रेंडली गाइड करते हैं, कि ये आपकी स्टडी के साथ में होता है कि आपके नेचर में ऐसा आ जाता है। वो ये जो करेक्टर है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि हर एक डॉक्टर में एक ये बेसिकली ऐसा है कि इससे कोई पढ़ाई वगैरह तो नहीं होती, लेकिन ये है कि जैसे ही हाँ आप जैसे ही आप 3 4 साल 5 साल आपको पेशेंट्स को डील करने में आ जाते हैं, हो जाते हैं 5 4 5 साल, तो उसके बाद में आप रियलाइज करते हो कि हाँ भाई के पेशेंट जैसे जैसे आपकी ट्रीटमेंट से तो ठीक होता ही है, अगर आप उससे आराम से सॉफ्टली बात करो, उसकी बात सुनो अच्छे से, तो उससे भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफी पड़ता है, तो फिर वही जो करेक्टर होता है वो आपकी डेली लाइफ में भी आ जाता है। तो फिर बंदा हर ध्यान से सुनता है, आराम से सुनता है, ज्यादा इरिटेट होके या फिर उल्टा बोल के तो किसी ना पेशेंट का फायदा होगा ना डॉक्टर को अच्छा लगेगा, और ना ही आपकी नॉर्मल डेली टू डेली लाइफ में भी वो अच्छा आपका बिहेवियर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आई थिंक ये अपने आप ही, इसके लिए कोई एज सच कोई हमने स्टडी नहीं करी, लेकिन वो ओके ओके। अपने आप ही अपने आप ही आ जाता है वो बिहेवियर में वो, ऐसे विद टाइम ही है। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे काफ़ी लोग बच्चे अपने स्टूडेंट्स +1 +2 के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ ड्रॉप करके अपनी तैयारी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। तो इसमें काफ़ी बच्चों का माइंडसेट होता है कि सर ड्रॉप क्यों करना है वहीं पर। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक साल में ये अच्छी प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि जैसे आपने पहले बताया कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी थी तो आपको वैल्यूएट हो गई कि आपकी क्या अवेलेबिलिटी है, तो उस हिसाब से आपने नेक्स्ट अपने सभी एग्जाम दिए, तो वो 1 ईयर आपका वेस्ट नहीं होता, तो इस हिसाब से तो यूजफुल हो गया कि आपके नेक्स्ट ईयर्स में आपने कौन सी भी तैयारी करनी है तो आपने 1 साल दिया अपनी स्टडी को, अपना हाँ टाइम दिया, अच्छे से स्टडी की, फोकस किया, तो आपका पूरा लाइफ क्लियर, वरना नहीं, इस बारे में मैं, दिक्कत हाँ दिखने जी, लग जाती है। इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि अगर तो हाँ आप अपनी फर्स्ट टाइम में ही अपना बेस्ट शॉट दो, +2 के साथ साथ ही अपना तैयारी करो, क्योंकि सिलेबस तो सारा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, चाहे वो एमसी, बस इतना फर्क है वो थ्योरेटिकल रहता है, वो एमसीक्यू टाइप रहता है। और फर्स्ट टाइम में जो अच्छा शॉट दे दे और अच्छा रैंक आ जाए तो नथिंग लाइक दैट। अगर बाई चांस अगर आपका फर्स्ट टाइम में अच्छा रैंक नहीं आता और आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने रैंक से, तो डेफिनेटली यू शुड गिव एटलीस्ट 1 ट्राई। इस उसके बाद में 1 साल ड्रॉप करके आपको जरूर एक ट्राई देनी ही चाहिए, क्योंकि इन द एंड कोई नहीं पूछता आपसे कि आपने 1 साल आपने उसी साल क्रैक कर दिया था या 1 साल ड्रॉप करके क्रैक किया, इवन 2 साल भी ड्रॉप करके क्रैक किया, कोई नहीं, ये चीज मैटर नहीं करती। अल्टीमेटली मैटर करता है कि आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे। इस टाइम पे आप डॉक्टर हो, आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, आप न्यूरोसर्जन हो या न्यूरोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो, वो किसी भी आप भी इतने 100 डॉक्टर से मिलते होगे, आपने आपको कुछ नहीं पता होगा कि किस डॉक्टर ने 1 साल ड्रॉप किया या किस डॉक्टर ने फ्रेश निकाल दिया। आपको इस टाइम पे मैटर करता है कि उसके नाम के साथ डिग्री क्या लगी और वो कैसा डॉक्टर है। तो तो इसलिए वही सर हाँ यही बात पूछना चाहता था, क्योंकि हम भी अभी कोटा क्लासेस में ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो गया है, नीट का एडमिशन वगैरह आ रही हैं, काफ़ी बच्चे ड्रॉप करना चाहते हैं, तो काफ़ी बच्चे साथ में कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास आते हैं। तो कईयों का क्वेश्चन रहता है सर ड्रॉप किया है फैमिली में, कुछ ऐसा बोलेंगे कि मेरे फ्रेंड सर्कल वो आगे निकल गए, तो उनके लिए मैसेज आप क्या देना चाहते हैं कि वही कि 1 साल इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब 1 साल जरूर, हाँ डेफिनेटली वो सारा कुछ नेगेटिव बैकग्राउंड रहता है कि सारा फैमिली या फैमिली से भी ज्यादा फैमिली तो जनरली सपोर्ट करती है ऐसे डिसीजंस, लेकिन बाकी जो आपके फ्रेंड्स होते हैं या फिर आपकी सोसाइटी होती है वो कहती है कि 1 साल से फ्री बैठा हुआ है ऐसे करके तैयारी कर रहा है,
तो लेकिन मैं ये मानना चाहूंगा कि आपका तैयारी वो आपका फ्री वाला साल नहीं है, वेस्ट वाला साल नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट वाला साल है। वो आप उस एक साल में जितना आप अच्छे से इन्वेस्ट करोगे, उसका आपको जो फ्रूट है वो पूरी लाइफ लॉन्ग मिलेगा। अगर आपने उसको एक साल ड्रॉप करने की जगह पे आपने कोई जो आपको कोर्स अच्छा नहीं लगता, अब आपने वो कोर्स ऑप्ट कर लिया, तो आप पूरी लाइफ कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। आपको यही लगेगा कि काश मैं एक साल ड्रॉप कर लेता, एक साल अच्छे से तैयारी कर लेता, तो शायद मैं भी एमबीबीएस या कोई एमडी डीएम कर लेता, रादर देन परस्यूइंग ऑन टू अनदर कोर्स जो जिससे मैं खुश नहीं हूँ। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपने सोचा हुआ कि हाँ भाई मैंने ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, तो डेफिनेटली यू शुड गिव ए सेकंड ट्राई to it, even after investing one whole year to it also. तो यहाँ का आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा है जब आपने यहाँ स्टडी की थी? वेरी ऑब्वियसली फर्स्ट सेशन था, स्टार्ट हाँ, नहीं स्टार्टिंग नहीं, मुझे लाइफ थी। बहुत नहीं अच्छा लगा। कोई ऐसे इश्यूज नहीं आए। अगर बाई चांस हाँ थोड़े बहुत इश्यूज आते भी थे, कोई ना कोई इश्यूज, तो हम डायरेक्टली योगेश सर को बोलते थे कि हाँ सर ये इश्यूज आ रहे हैं, तो जो भी इशू होता था वो साथ के साथ सॉल्व हो जाता था। ऐसे कभी कोई मेजर इश्यूज कोई आया ही नहीं। अभी भी योगेश सर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि सर अतुल सर लाइव पे अपने साथ वीडियो पे ज्वाइन करने वाले हैं, कि आप भी साथ में बैठिए, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके स्टूडेंट अब एक मुकाम पे हैं, अच्छे मुकाम हासिल कर लिया, वो डॉक्टर हैं आज की डेट में। तो सर बोले कि नहीं, मेरे लिए सभी बच्चे एक बराबर हैं। जो यहाँ से पढ़ के चला गया वो मेरे लिए आज भी मेरा स्टूडेंट है, वो मेरे लिए कल भी मेरा स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट आगे सर्व कर रहे हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हाँ हैं, औरों को हाँ हेल्प कर हाँ रहे हैं, तो मेरा यही राइट है कि जो बच्चे अभी मेरे पास पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, मैं उनको पढ़ाऊँ। मैंने काफ़ी सर को बोला कि सर हम 10-12 मिनट की क्लास इधर उधर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे वेट कर लेंगे। तो बोले कि नहीं, मेरे लिए बच्चे फर्स्ट हैं, कि मैं पहले तो स्टडी करवा नहीं दूँ। नहीं, सर की प्रायोरिटी हमेशा टीचिंग फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है सर की हमेशा। और मैं भी सर से रेगुलरली कांटेक्ट में रहा हूँ तब से, लेकिन सर की फर्स्ट एंड प्रायोरिटी हमेशा टीचिंग ही रहती है। कि अभी के उसके बाद में भी इवन कि मेरे बैच के बाद में भी कई स्टूडेंट्स अच्छे मेरे नोन में है कि काफी कोटा क्लासेस से काफी अच्छे निकले हैं स्टूडेंट्स, जो भी इन्होंने अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में अपना करियर में। तो अच्छा लगता है अपने ऐसे इंस्टीट्यूट को देखते हुए कि वो अच्छी अचीवमेंट्स ले रहे हैं और अच्छे स्टूडेंट्स आगे से आगे भेज रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, तो काफी अच्छा फील होता है। वही सर बात होती है कि टीचर अच्छे से, आप देखो टीचर तो हर कोई अच्छे से गाइड करता है, बाकी बात रहती है कि आप कैसे उनको अडॉप्ट करते हो, कैसे उनकी बातों हाँ नहीं, को। दोनों दोनों चीजें मैटर करती हैं। एक है कि हाँ सिर्फ आप हार्ड वर्क करते रहोगे, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो दोनों चीजें मैटर करती है, एक गाइडेंस प्लस आपका हार्ड वर्क, दोनों सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी आप आई थिंक के कुछ अचीव कर पाते हो। और तीसरी चीज होती है लक, आपका लक भी आई थिंक मैटर करता है। ये तीन चीजें आप आपके साथ हैं तो आई डोंट थिंक के सर कोई आपको रोक पाएगा। मेरा मानना तो ये है कि आपको अच्छी गाइडेंस मिल गई, अच्छा आपने हार्ड वर्क कर लिया, तो लक तो चेंज हो ही जाता है। जब आपने अपना बेस्ट दे दिया, आपके टीचर ने आपको अपना बेस्ट दे दिया, तो फिर लक हाँ वाली तो कोई बात ही नहीं रह जाती। तो फिर हाँ, तो बस फिर कह फिर सकते तो हो, गोल सारे लेकिन अचीव होने ही होते हैं। हाँ लक भी। हाँ मेन चीजें तो यही है, आपका आपका वर्क और गाइडेंस, और लक तो थोड़ा बहुत रोल तो प्ले करता है, लेकिन हाँ मेनली उस पे आप लक आपके कंट्रोल में नहीं है ना। आपके कंट्रोल में जो आप चीजें मॉडिफाई कर सकते हो वो तो ये है कि आप अच्छे टीचर के पास गाइडेंस के लिए जा सकते हो, और आप आपके हाथ में है आपका हार्ड वर्क जो है वो आपके हाथ में। लक अगर मैटर करता भी हो तो लक तो आपके हाथ में नहीं है, तो वो लक तो अपने आप अगर है तो है, नहीं है नहीं है। तो बाकी आप अपने हाथ में जितना कुछ कंट्रोल है वो आप उसको उसका बेस्ट दो। अगर आपका हार्डवर्क आपके कंट्रोल में, तो आपका हार्डवर्क जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा रैंक आएगा, और आपका टीचर जितना अच्छा होगा, जितना अच्छे से गाइड करेगा, उतना आपका अच्छा रैंक आएगा। ये दोनों चीजें आपके कंट्रोल में, तो आई थिंक ये दोनों चीजें आप बेस्ट दो तो अच्छा अच्छे इंस्टीट्यूट में आपके जाके सेटल होने के अच्छी चांसेस रहते हैं। सर इस वक्त भी जैसे आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, इवन कि इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, तो सम टाइम बच्चे थोड़े नर्वस रहते हैं कि हेल्थ को लेके ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो हम्म। हमारे यहाँ आपने आपको अब क्या ही बताएं कि कैसे पर्सनल टच मिलता है, आपको एक पार्ट हो कोटा के, आप हाँ स्टार्टिंग पार्ट से हो। तो बच्चों हाँ के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो, कि कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट में कुछ अगर बात करना चाहते हो, तो कि उनके लिए कोई गाइडेंस वगैरह? हाँ, बस ये नॉर्मली अगर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हो और मास्क
मास्क लगा रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक के क्लासरूम, मैं आई हैव ऑलवेज इन फेवर ऑफ क्लासरूम टीचिंग रादर देन ऑनलाइन क्लासेस। बट हाँ, आज के डेट में अगर सारा कुछ कोविड को कंसिडर करते हुए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ऑप्ट कर दो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर क्लासरूम आपको क्लासरूम टीचिंग मिल रही है और आप सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह प्रैक्टिस वहां पे कर रहे हो तो नथिंग लाइक दैट। तो बाकी अगर स्ट्रेस, इसमें स्ट्रेस होने की कोई बात नहीं, अगर वो कोविड है, कोविड-19 है, तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो अगर क्लासेस इफेक्ट हुई है तो सभी की इफेक्ट हुई है, अगर प्रेपरेशन किसी की इफेक्ट हुई है तो सभी की इफेक्ट हुई है। और जो आपकी रैंक बनेगी वो एक दूसरे के कंपैरिजन में बनेगी, ना कि आपके मार्क्स के कंपैरिजन में। कि अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो सभी के कम होंगे, प्रेपरेशन कम हुई होगी, डेफिनेटली कम हुई होगी, क्योंकि क्लासरूम कोचिंग नहीं मिल पाई। और दूसरी बात ये है कि एग्जाम डिले हो गया, कभी कुछ एग्जाम की अनसर्टेनिटी रही है कि हाँ भी डेट्स चेंज होती रही हैं, तो वो हाँ सभी सभी स्टूडेंट्स के स्कोर को इम्पैक्ट करेगी। वो चीज, वही चीज है कि सभी को इम्पैक्ट करेगी, इसीलिए सभी का रैंक इम्पैक्ट होगा। तो ये सिर्फ एक बंदे के साथ नहीं हो रहा, सभी के साथ हो रहा है, तो आपका रैंक मोर और लेस सेम ही रहेगा। तो हाँ, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। आई डोंट थिंक कि जो चीज किसी के कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज्यादा आपको सोचना चाहिए। तो वो आप अपनी वही तरफ से बात है कि बेस्ट दो बस। हम भी कोटा फैमिली प्रेफर करते हैं कि हम सब बेस्ट दें बच्चों को के लिए। इवन कि हम हाँ फैकल्टी में अगर बैठते हैं हम साथ में, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सर ने प्रेफर किया कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं ग्लास हाँ ग्लास लगा हुआ है, तो पार्टीशन है। इवन फैकल्टी के लिए, तो बच्चों के लिए हाँ, तो आप मान ही सकते हो तो कितनी क्या ही पार्टीशन। फैसिलिटी प्रोवाइड कर हाँ रहे होंगे सर। हाँ तो बच्चों के लिए वही बात सर लास्ट में यही रह जाती है कि जैसे आपने कहा कि ऑफलाइन क्लास अगर प्रेफर करें बच्चे तो ज़्यादा बेटर है, अच्छे से उनके कंसेप्ट वगैरह क्लियर होंगे। हाँ, मैं ऑलवेज फेवर में रहता हूँ क्लासरूम टीचिंग के फेवर में। मैंने जब भी इसके बाद में जब भी कोचिंग लिया, जब भी मैंने देखा है, तो मैं हमेशा, मुझे क्लासरूम टीचिंग मुझे ज्यादा बेटर लगती है। हर मतलब हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, लेकिन क्लासरूम टीचिंग में जो आपके कॉन्सेप्ट ठीक होते हैं और लाइव इंटरेक्शन होती है, वन वन टू वन, तो वो आई डोंट थिंक ऑनलाइन इंटरेक्शन में हो पाएगी कभी। ठीक है सर, बस वही हाँ इसी उम्मीद से स्टार्ट किया न्यू सेशन। पूरी कोटा की फैकल्टी ने एक नया स्टेप इनिशिएटिव लिया कि बच्चों को हम इंस्टीट्यूट में ही स्टडी करवाएंगे प्रॉपर नहीं नहीं, अच्छी बात है। अगर हाँ, अगर ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए कोविड के, अभी आई थिंक कोविड अभी डिक्लाइन में ही है, तो अभी आई थिंक सारा कुछ जैसे बाहर भी सारा कुछ रूटीन खुल गया है ऑलमोस्ट। तो थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करो और मास्क लगा के, तो आई डोंट थिंक कोविड-19 का इतना कुछ इम्पैक्ट अभी रहा है, तो सर हॉस्पिटल में वन भी और लास्ट बाकी। क्वेश्चन सर, बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि अबाउट कोटा, क्योंकि यू नो कि अभी ऑनलाइन का दौर चल रहा है, तो बच्चे प्रेफर करते हैं कि यूट्यूब से थोड़ी स्टडी कर लें, थोड़ा वेबसाइट से स्टडी कर लें। तो आपका जो कोटा का एक्सपीरियंस रहा है, जो आपने स्टार्टिंग से लिया है, तो आप भी ये इस बात को तो मानते ही होंगे कि जैसे जैसे ये डेवलप हुआ है, 2008 से एस्टेब्लिश हुआ है, तो अभी तक काफ़ी ग्रोथ ही की है, डिक्लाइन तो कभी हाँ किसी इंस्टीट्यूट में आता नहीं है। तो बच्चों हाँ के लिए आप हाँ जी। क्या मैसेज देना चाहोगे कि कोटा में आपको कैसी फैसिलिटी मिलेगी? क्योंकि अगर आप बच्चों, बता देंगे हाँ तो वो बात ही कुछ अलग हो जाएगी। नहीं, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इधर उधर ज्यादा आपको ऐसे भटकने की जरूरत नहीं है। आप एकदम से पहले एक बार फर्मली आप इनके रिजल्ट्स देखो, सारा कुछ देखो, तो उसके बाद में एक बार फोकस बना लो कि हाँ भी मैंने इंस्टीट्यूट पिक किया है, कोटा क्लासेस जब पिक किया है, तो आप उसमें फर्म बिलीव रखो कि हाँ भी, के हाँ उसके बाद में हाँ हो सकता है कि आपको आए कि हाँ भी यार शायद वहां पे चला जाता तो बेटर होता, यहाँ पे चला जाता। एक बार आपने इंस्टीट्यूट पिक किया तो उसके ऊपर बिलीव रखो पूरा कि हाँ भी ये बेस्ट दे रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं, तो आप आराम से उसी लाइन में चलो। जो ये नोट्स बना रहे हैं, दिलवा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं आपको, तो उसी में ही पढ़ो। और ऐसे ना हो कि आप थोड़ा सा इधर से नोट्स उठा लिए, थोड़ा सा उधर से बुक उठा ली, थोड़ा सा कहीं और से किसी और के नोट्स फोटोकॉपी करके पढ़ लिए। ऐसे ऐसे करोगे तो लास्ट में आपको इतना, आपके पास इतना मटेरियल हो जाएगा और आपके पास रिवाइज करने का कोई बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो मैं तो ये गाइड करूंगा कि हाँ, जो क्लासरूम टीचिंग होती है, जो क्लासरूम में नोट्स होते हैं इनके, वो नोट्स ही बार बार पढ़ो। अल्टीमेटली जो चीज मैटर करती है वो है कि आपने रिवाइज कितना किया हो, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स, और सेकंड थिंग इज रिवीजन। अगर आपने 3-4 बार अपने सारे पोर्शन रिवाइज किए हुए हैं तो आई डोंट थिंक कोई, अगर नोट्स ही आपने सिर्फ नोट्स ही अगर आपने 3-4 बार रिवाइज किए हो तो आपको अच्छा रैंक लाने से आई डोंट थिंक कोई रोक पाएगा। वही बात बात हो जाती है कि सर टीचर्स को पता रहता है कि कौन से नोट्स
इनको देने हाँ हाँ, चाहिए, तो वही इनको नोट्स हम देने। स्टडी करते हैं तो हम हमारा पाथ इजी हो जाता है, हम हमें अपना बिल्कुल गोल अचीव करना इजी हो जाता है। वही हम सिंगल पर्सन किसी चीज़ को फोकस करें तो उस चीज़ में दिक्कत आ जाती है कि हम अपने सम टाइम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। हाँ, वो आपके टीचर्स हैं, टीचर्स पिछले 14-15 साल से एटलीस्ट वही चीज पढ़ा रहे हैं, और उनको सारा आपसे लगा के चलो कि 15 टाइम्स मोर उसमें एक्सपीरियंस है। तो आप तो फर्स्ट टाइम दे रहे हो, और ऊपर से आपकी एज भी 16, 17, 18 इस एज में रहते हैं जनरली स्टूडेंट्स। तो वो एज होती है, काफी बंदा भटक जाता है कि इधर उधर से देखे कि उधर वो ज्यादा नोट्स दे रहे हैं, वो ज्यादा मोटी बुक बना रहे हैं, तो उधर मैं चला जाता हूँ। ऐसा नहीं करना होता। वो सिर्फ आप फोकस रहिए एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी प्रेपरेशन में कॉन्फिडेंस रखिए, और उसी चीज को बार बार रिवाइज करिए। और कोई प्रॉब्लम आती है तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम को, स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन भी अपनी फैकल्टी से आप डिस्कस करिए। तो आई डोंट थिंक के आपको कोई इशू आएगा। जो भी आपको इशू आता है तो सारे साथ साथ फैकल्टी के साथ डिस्कस करके उसको क्लियर करो सेम डे। सर अभी जैसे आपको पता है कि योगेश सर क्लास में है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आपने फ़ोन पे ज़रूर बात होती रहती है आपके साथ, तो वो हाँ एक जी। स्टूडेंट की तरफ से कोई अगर वीडियो मैसेज आ जाए तो उनके लिए तो चार चाँद हो जाएगी बात, और साथ में एक लास्ट मैसेज कोटा के पूरे इंस्टीट्यूट के लिए, फैकल्टी के लिए, इवन कि बच्चों के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से। सर की तो बस, सर से को हम लोग क्या मैसेज देंगे? सर को तो गुरु है एक तरीके से, उनकी तो ब्लेसिंग ही चाहिए बस। और मैं तो आज भी बस उनसे बस फोन करता हूँ तो ब्लेसिंग ही एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, अभी तब से लेके अभी तक 13-14 इयर्स में कोटा क्लासेस भी काफी ग्रो किया है, तो काफी अच्छा रहा है। तो बस मैं तो यही सर को कहना चाहता हूँ कि हाँ, ऑनलाइन क्लासेस भी साथ साथ चलते रहें कोविड के टाइम पे, दोनों तो ऑनलाइन प्लस फिजिकल क्लासेस दोनों ही चला दो। अगर बाई चांस कईयों के पेरेंट्स भी थोड़े पॉजिटिव होते हैं कि बच्चे को नहीं भेजना, चाहे वो अभी कोविड थोड़ा कम भी हो गया, या पता नहीं, कोई कईयों में मन में डाउट रहता है कि वहां पे प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो होगी कि नहीं होगी। तो आई थिंक दोनों ही बैचेस में प्रॉपर रहना चाहिए। हाफ जो ऑनलाइन जाना चाहते हैं ऑनलाइन जाए, जो फिजिकल में आना चाहे तो देर इज नथिंग लाइक दैट कि फिजिकल 1-to-1 क्लास इंटरेक्शन के तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका। सर नेक्स्ट टाइम वी विल श्योरली कि बच्चों के साथ आपके साथ लाइव सेशन तो करें, एनी टाइम, एनी जब आपके टाइम। पास टाइम हो, तो बच्चों हाँ की जो क्वारीज हो आप हाँ, श्योर आप श्योर। वो शेयर करें, क्योंकि आपने बिल्कुल। ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हाँ क्लियर किया, कैसे आपने हाँ नेक्स्ट स्टेप लिया। तो वन बाय हाँ वन उनकी भी माइंड में क्वारीज चलती रहती हैं कि सर कोटा से पढ़ने के बाद अच्छे रैंक लेने के बाद हाँ। नेक्स्ट क्या, कि कॉलेज में कैसे आपने कवर अप किया, नहीं आपको नहीं, कोटा से बिल्कुल। बैक बैक सपोर्ट कितनी मिलती रही? श्योरली इतना तो रहता होगा कि आपने जब कॉलेज भी ज्वाइन कर दिया, आप सर से बात करते रहते होंगे किसी टॉपिक के रिलेटेड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो वो चीज़ बच्चों की क्वेरी जो बच्चे खुद पूछ लेंगे तो उससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। हाँ, आई थिंक किसी भी टाइम हम लोग कोई किसी दिन टाइम देख के तो कोई भी एक दिन लाइव सेशन रख लेंगे, तो कोई भी क्वेरी होगी। मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगेगा कि अगर कुछ की मैं क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ तो, और उनको बेटर हो पाए कुछ। सर वी कोटा क्लासेस वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने थैंक यू। अपना टाइम टाइम दिया। इवन थैंक यू। हम पर्सनली फील प्लेजर कि मैंने आपके साथ लाइव सेशन किया। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आपके साथ इट वाज नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।